स्वागत है दोस्तों आज की कहानी में। सर्दी की वो रात और सर्दी का मौसम अपनी पूरी ताकत पर था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड और कोहरे में लिपटी सड़कों का और सन्नाटों से भरी रातों का वह समय था। मैं अपने छोटे से गांव के बाहर बने बहुत पुराने मकान में रहा करता था। यह मकान मेरे दादाजी का था और यहाँ रहना तो मुझे उनकी यादों के करीब ही ले आता था। उस रात जब बिजली चली गई थी तो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी कमरे के टिमटिमा रही थी। दीवार पर लटकी घड़ी की सुई धीरे धीरे रात के 10 बजने का संकेत दे रही थी। बाहर से ठंडी हवा की सिसकारी और खिड़कियों के शीशों पर ओस की बूंदें हर पल ठंड का ही एहसास करा रही थी और बहुत तेज ठंड लग रही थी। मैं मोटे कंबल में बैठा हुआ था, लेकिन मन में न जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, टक टक। ऐसी रात में जब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा हो और केवल ठंड थी, ये आवाज़ कुछ असामान्य लगी। मैं डरते डरते मैंने दरवाजे के पास जाकर खिड़की से चुपके से झांका तो मैंने देखा बाहर एक अजनबी खड़ा हुआ था। उसकी काया छरहरी थी, लेकिन उसके सिर पर एक पुरानी टोपी और शरीर पर मोटा कोट था। उसके हाथ जोड़कर मैंने कहा उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, क्या मुझे आप अंदर आने की इजाज़त देंगे? मैं तो ठंड से मर जाऊंगा। तब मैंने दरवाज़ा खोला और उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया। उसने अपना नाम रामलाल बताया। उसके कपड़े बहुत गीले हो चुके थे, शायद कहीं से पानी में फंस गया होगा वो। मैंने उसके लिए चूल्हे पर चाय बनाई और कंबल ओढ़ाया। वह बहुत कृतज्ञ नज़रों से मुझे देख रहा था, जैसे वह मन ही मन मेरा दिल से धन्यवाद करना चाहता था। चाय पीने के बाद उसने मुझसे कहा, क्या मैं आपको अपनी कहानी सुना सकता हूँ? शायद इससे आपको मेरी हालत समझने में कुछ मदद ही मिले। मैंने भी हामी भर दी। ठीक है। वह अपनी कांपती आवाज़ में बोलने लगा। रामलाल की कहानी वह सुना रहा था। मैं एक बहुत गरीब किसान था। मेरा परिवार बहुत छोटा था। मेरी पत्नी और मेरी एक छोटी नन्ही सी बेटी भी थी। लेकिन शायद किस्मत ने हमें मुझसे दुश्मनी की। मेरी सारी ज़मीन अब बंजर हो गई थी और कर्ज के बोझ के तले मैं दबा जा रहा था। मेरी बेटी बहुत चंचल थी, लेकिन उसे तो ठंड का बहुत डर था। एक साल की बात है, ऐसी ही ठंडी रातों में उसने मुझसे कहा था, पिताजी पिताजी, मुझे ठंड से बचाने के लिए कुछ ले तो आओ। तो मैंने उससे वादा किया था कि अगली सुबह उसके लिए मैं गर्म कपड़े ज़रूर ला कर दूंगा। लेकिन उसी रात जब मैं अपने छोटे से घर में
उसकी और उसकी माँ की गर्माहट से लिपटा सो रहा था, तभी अचानक उसी गांव में आग लग गई थी। उसी आग में हमारा घर जलकर भी खाक हो गया था। मेरी बेटी और मेरी पत्नी उस आग में मुझसे हमेशा के लिए छिन गई थी, मतलब उसी में जल गई थी। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं स्तब्ध होकर उसकी बात सुन रहा था। उस हादसे के बाद मैंने अपने जीवन को बेसहारा लोगों की मदद करने में लगा दिया था। मैंने ठंड में फंसे लोगों को बचाने और उनके लिए रहने की व्यवस्था करने का प्रण भी ले लिया था। लेकिन आज मेरे पास खुद के लिए कोई ठिकाना नहीं था। शायद यह भगवान का इम्तिहान है। यह कहते कहते रामलाल अचानक चुप हो गया। रात की घटना, रामलाल की बातें सुनकर मेरा भी दिल अब भर आया था। मैंने उसे उसी रात अपने घर में रहने दिया और हमने देर रात तक जीवन और उसकी कठोरताओं पर खूब बातें की थी। अब वह मुझे एक गुरु की तरह ही लग रहा था, जिसने अपने दुखों से सीख कर दूसरों की मदद करने का जो रास्ता चुना था। सुबह अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि रामलाल मेरे घर से अब जा चुका था। उसने एक कागज पर एक संदेश छोड़ा था। तुम्हारी दयालुता ने मुझे इंसानियत पर फिर से विश्वास दिलाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन से मैंने भी रामलाल के दिखाए रास्ते पर ही चलने की ठानी और लोगों की मदद करी। मैं गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा था। सर्दी की वो रात अब मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक बन गई थी। सालों बाद जब मैं गांव में एक स्कूल बनवाने में व्यस्त था, तभी किसी ने मुझे बताया कि रामलाल अब नहीं रहे। ओह! क्या कहा? रामलाल अब नहीं रहे? लेकिन उनका नाम तो और उनकी सीख हमेशा ही मेरे दिल में जिंदा रही। उनके द्वारा दी गई प्रेरणा ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी थी। सर्दी की वह रात जिसने मुझे दयालुता और इंसानियत का असली मतलब ही सिखाया था, वह हमेशा मेरी यादों में ही रहेगी। इस प्रकार दोस्तों ये कहानी पूरी हुई। बताइए आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ प्यारा सा लाइक करें और आप कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही रोचक और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।